नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की, जो है नोबेल पुरस्कार। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि मानव कल्याण, विज्ञान की प्रगति, साहित्य की महानता और शांति की दिशा में किए गए एक अतुलनीय योगदान का प्रतीक भी है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार से जुड़ी कुछ बातों को, जैसे कि इसका शुरुआत आखिर कैसे हुआ था या फिर इसे देने की पीछे का मकसद क्या है। इसके अलावा आखिर किन किन क्षेत्रों में इसे दिया जाता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि जो लोग इस पुरस्कार को जीतते हैं उन्हें आखिर क्या दिया जाता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ठीक तरह से समझने के लिए इस वीडियो को कुछ सेगमेंट्स के साथ बांटा गया है। तो आइए इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेगमेंट 1। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की कहानी शुरू होती है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, जो कि एक वैज्ञानिक और साथ में एक आविष्कारक भी थे। वो एक दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उनका जन्म साल 1833 के 21 अक्टूबर के दिन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। वह एक स्वीडिश केमिकल इंजीनियर होने की साथ साथ एक उद्योगपति भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 355 से भी अधिक चीजों को आविष्कार किए थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है डायनामाइट और जिलेटिन का आविष्कार। उनके द्वारा डायनामाइट का आविष्कार साल 1867 में किया गया था और उसके कुछ ही साल बाद यानी 1875 में जिलेटिन का आविष्कार हुआ था। असल में उसके बाद ही इस ऐतिहासिक नोबेल प्राइज की शुरुआत की असल कहानी शुरू हुआ था। दरअसल साल 1888 में अल्फ्रेड के एक भाई लुडविग की मौत हो गई थी और उस खबर को छापने की दौरान एक न्यूज रिपोर्टर ने गलती से मास्टर कॉपी में लुडविग के बजाय अल्फ्रेड के नाम को छाप दिया था। उस न्यूज आर्टिकल में ऐसे लिखा गया था कि डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने के नई और तेज तरीके ढूंढकर अमीर बना था, कल रात उसकी मृत्यु हो गई है। अल्फ्रेड को उस खबर पढ़ के बहुत धक्का लगा और साथ में उन्हें दुख हुआ, ये सोच के कि मरने के बाद शायद लोग उन्हें एक मौत के सौदागर के तौर पर ही याद रखेगी। फिर ये सोच उनके दिमाग पर बस गया था। फिर बहुत सोचने के बाद साल 1895 में उन्होंने एक वसीयत को बनाया, जिसमें ये लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कुल संपत्ति, जो कि लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास था, उसके एक बड़े हिस्से को एक फंड में रखा जाए और उससे आने वाली ब्याज से हर साल उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने मानव कल्याण के लिए सबसे ज्यादा योगदान दिया हो। फिर उसके एक साल बाद यानी 10 दिसंबर 1896 के दिन इटली में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। सेगमेंट 2। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार पहली बार साल 1901 में नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया गया था। शुरुआती दिनों में इस पुरस्कार को सिर्फ 5 कैटेगरी में दिए जाते थे, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और शांति के कैटेगरी शामिल थे। उसके बाद साल 1969 में इकोनॉमिक्स के कैटेगरी को भी इसमें जोड़ा गया था और तब से ऑफिशियली इसे स्वेरी जेस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जाना जाता है। सेगमेंट 3। दोस्तों, हर साल के नोबेल प्राइज विनर्स की घोषणा साल के अक्टूबर महीने में किया जाता है और उसी साल के 10 दिसंबर के दिन, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, उस दिन इस पुरस्कार को एक भव्य समारोह के बीच में दिए जाते हैं। लगभग सभी कैटेगरी के पुरस्कार को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में दिए जाते हैं, लेकिन सिर्फ शांति का पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो शहर में प्रदान किया जाता है। सेगमेंट 4। दोस्तों, विकिपीडिया के मुताबिक उस समारोह के दौरान विनर्स को पुरस्कार के तौर पे एक हैंडमेड गोल्ड मेडल, साथ में एक सर्टिफिकेट और लगभग 8 करोड़ रुपए भी दिए जाते हैं। हालांकि ये प्राइज मनी फिक्स्ड नहीं है, ये हर साल बदलते रहती हैं। सेगमेंट 5। दोस्तों, नोबेल प्राइज देने की परंपरा शुरू होने की बाद से भारत और भारतीय मूल के कई लोगों को नोबेल प्राइज के सम्मान से नवाजा गया है। अभी आपके सामने इस चार्ट के जरिए भारत और भारतीय मूल के अब तक की सभी महान व्यक्तियों के नाम को आप देख पा रहे होंगे। चाहे तो एक झलक देख लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सेगमेंट 6। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की विश्वसनीयता तो हमेशा से निर्विवाद रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ये विवादों में आया है। पहली भी इसके ऊपर लिटरेचर और पीस कैटेगरी के पुरस्कारों को लेकर पॉलिटिकल फेवर और प्रेशर जैसे आरोप भी लगे हैं। इसी संदर्भ में कहा जाए तो महात्मा गांधी जी को कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था, जबकि उनका नाम 5 बार नॉमिनेटेड हुआ था। अभी इसके पीछे असल में क्या कारण रहे होंगे, ये आज भी किसी को सही से पता नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, उन कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो ये पुरस्कार आज भी एक सर्वोच्च सम्मान की श्रेणी में आता है। सेगमेंट 7। दोस्तों, शुरू से लेकर आज भी ये पुरस्कार न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है, बल्कि ये पूरे मानव जाति के विकास, ज्ञान और शांति की ओर बढ़ते हुए कदमों को दिखाता है।
इससे हमें ये याद दिलाया जाता है कि ज्ञान, करुणा और रचनात्मकता की शक्ति हमेशा दुनिया को बेहतर बना सकती है, और इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर दुनिया भर के कुछ चुनिंदा लोग हमेशा से अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए निछावर करते हुए आ रहे हैं। अभी शायद आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इस पुरस्कार को दुनिया भर में इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एनीवे दोस्तों, ये था नोबेल प्राइज को लेकर एक छोटी सी पेशकश। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।